से मेरे बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12th इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1, नेशनल इनकम। हमने डिसाइड करा है कि अब हम लोग हफ्ते में 3 दिन पढ़ेंगे। 3 दिन हॉलीडे। क्वेश्चन दूंगा, क्वेश्चन लगाना, क्वेश्चन करना। क्वेश्चन की कहाँ से पीडीएफ चाहिए? टेलीग्राम लिंक, मैं टेलीग्राम का लिंक डाल दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाना। और नोट्स उठाना, क्वेश्चन उठाना, चैप्टर वाइज क्वेश्चन डालूंगा, नोट्स डालूंगा उसमें पीडीएफ फॉर्म में। तो वो उठा के वहां से पढ़ना स्टार्ट कर देना। ये वीडियो अपलोड होगी अब, और उसके अपलोड होने के नेक्स्ट डे आपको टेलीग्राम पे नोट्स मिल जाएगी हर एक चीज के। स्टार्ट करते हैं आज चैप्टर, जिसमें हम लोग सब चीजों को कवर करेंगे। हम इसमें कुछ क्वेश्चंस भी लगाएंगे, मेजर सारे टॉपिक्स को कवर करके स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले, व्हाई नेशनल इनकम मैटर्स। तो एक खुद बता रहा हूँ मैं कि व्हाई दिस टॉपिक इज क्रूशियल इन रियल लाइफ। देखो, कोई भी कंट्री होती है, उसकी जॉब्स, उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ, उसकी गवर्नमेंट पॉलिसी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, एक हेल्पिंग जो वो डिकोड करता है कि देश की जीडीपी निकालने में। लाइक जीडीपी ग्रोथ, बजट डिसीजन एंड इन्फ्लेशन ट्रेंड्स डेली। सेकंड पे आता है व्हाई दिस चैप्टर मैटर्स फॉर योर सक्सेस। स्पेसिफिक में एक पासिंग, बहुत लोग कहेंगे बाबू पासिंग मार्क्स, बहुत लोग कहेंगे इसमें चैप्टर पास करवाने का काम करेगा, ये आएगा वो आएगा। भाई, पास तो हो ही जाओगे तुम, जैसे तैसे वो नहीं होगे। कुछ लौंडे बैठे हैं यहाँ पे, भाई भैया भैया बता दो मुझे, थोड़ा सा बता दो भैया, पास हो जाऊंगा, कर लूंगा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता दो। तो बाबू तुम्हारे लिए क्वेश्चन दूंगा लास्ट में, क्वेश्चन जरूर देखना। तो इसके बाद आता है हमारे पास नेशनल इनकम। ये सिलेबस सिलेबस है, मैं देखो इतना कुछ नहीं पकाने वाला, मैं सिर्फ पीपीटी बनाई है बड़ी दिखाने के लिए। मुझे सिर्फ बेसिक चैप्टर कवर करना, पर वो ये हमने सिलेबस कवर करेंगे, क्वेश्चंस लगाएंगे एग्जाम के, लेक्चर फ्लो मैप, रोड मैप वगैरह सब दे दूंगा। और हाँ, लास्ट में हम लोग इसमें पीडीएफ के नोट्स, पीडीएफ फॉर्म में नोट्स आपको मिल जाएंगे। और अगर आपको पीपीटी चाहिए तो आप कमेंट डाउन बिलो, मैं पीपीटी भी आपको हैंड टू हैंड पीपीटी दे दूंगा, एज इट इज पीपीटी। और टेलीग्राम, टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा, तो डू ज्वाइन। सो कोर कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इकोनॉमी इन नेशनल इनकम, अंडरस्टैंडिंग नेशनल इनकम एंड रिलेटेड बेसिक कॉन्सेप्ट। So I was planning like basic concept as GDP, GNP, NNP and other key macro indicator relevant for board examination. तो इसमें हम ये चीजें पढ़ने जा रहे हैं, तो उसका हमसे इतना इश्यू नहीं है। हम लोग जो जो चीज पढ़ेंगे, मेथड, कैलकुलेशन, एग्जाम वगैरह, स्किल्स, हम वही सब चीजें इसमें पढ़ने जा रहे हैं, और वही चीज हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो हम वही चीज करेंगे। तो यहाँ पे हमने स्टार्ट करना है कि मेथड कैलकुलेशन के बाद कॉन्सेप्ट पे आता है अब सीधा नेशनल इनकम के। बेसिक है, देखो बोर्ड डेफिनेशन बता रहा हूँ। National income is the money value of all final goods and service produced in one year by normal residents. Measure at NNP at factor cost, avoiding double counting. तो ये चीज हमने इसमें बता रहे हैं कि जो इसका काम है, नेशनल इनकम का जो काम है, मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस इन वन ईयर। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे एक पेन ले लेता हूँ गाइस, थोड़ा सा एक पेन ले लेता हूँ। जैसे मानो इधर मैंने एक एग्जाम्पल में लिया, मैंने भाई यहाँ पे मेरा स्टील बनता है, मेरी स्टील की कंपनी है, मैं स्टील अलग से सेल भी कर रहा हूँ, और स्टील में इसको दे रहा हूँ कार कंपनी को बनाने के लिए कार। ठीक, इसने भाई कार बनाई, वो भी इसमें जुड़ गया। तो एक प्रॉपर हम लोग कॉस्टिंग फैक्टर नहीं निकाल पाते, तो इसमें इन्होंने ये बताया कि हम नेशनल इनकम का रोल ये है कि हम एक प्रॉपर जीडीपी आइडिया लगा सके। यही चीज है इसमें। तो बेसिक वही है कि हम लोग एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट अवॉइडिंग डबल काउंटिंग, जो मैंने बताया कि हम डबल काउंटिंग ना बने इसी रीजन से। स्कोप, टेरिटरी एंड एग्जाम प्रेजेंटेशन। देखो एग्जाम में क्या ही लिखोगे तुम, include production with the domestic or economic territory by normal resident expressed in monetary terms, not physical units. In exam clearly underline definition keywords. माफ कर लो, देखो भाई, देखो सबको पीपीटी बनाई है मैंने ये चीज लिखने के लिए कि आपको समझ में आ सके। तो यहाँ पे एक सेकंड से हटाओ। सो नेशनल इनकम इज वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस इन वन ईयर, नॉर्मल रेजिडेंट मेजर बट फैक्टर एट अवॉइडिंग एनी कॉस्ट। ये चीज लिख लेना, इंपॉर्टेंट है। और इसको सब लोग अपने रजिस्टर्स में उतार लेना। दिस इज अ बेसिक डेफिनेशन जो आप बोर्ड में यूज करोगे, एंड यू विल श्योरली गेट अ गुड मार्क्स फॉर थिंग।
सो हम इसमें देखो फाइनल वर्सेस इंटरमीडिएट गुड का हम एक आइडिया बताते हैं. व्हाट आर फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स? Final goods are purchased for direct consumption or investment, or not resale. Intermediate goods are used for input in production or resale for of other goods and services. यही बताया भी मैंने कि हम पे एक कार कंपनी है, एक स्टील कंपनी है. स्टील तो अपने डायरेक्ट सेल कर रही है, बट कार कंपनी सेल भी कर रही है. कार कंपनी पहले इसको दे रही है, ये इससे खरीद रहा है, और उसके बाद इन्होंने यहाँ पे सेल करा, सेल परचेज चीज स्टार्ट हुई. तो ये चीज इसमें बताइए. इसके बाद बाय क्लासिफिकेशन मैटर्स इन नेशनल इनकम. तो उसने ये बोला कि हम लोग यूज ऑफ, तो उसने ये बोला कि सेम प्रोडक्ट ऑफ फाइनल इंटरमीडिएट ऑफ डिपेंडिंग ऑन यूज मिसक्लासिफिंग दैम कॉज डबल काउंटिंग इन नेशनल इनकम एंड इन्फ्लेशन. वही सब चीजें इन्होंने बताई है. तो हम इसमें बेसिक चीज यही है, काउंटिंग डबल ना हो जाए, चीजें गलती ना हो जाए, सब एक इक्वल आए, कुछ ज्यादा कम ज्यादा नहीं आए, प्रॉफिट लॉस मिल जाए, देश का जीडीपी मेंटेन आए. तो यही चीज में बताने में काम करा है इसमें. सो ये एक चार्ट है, ये सब लोग नोटिस पढ़ो पहले एक बार, एक सेकंड लो पढ़ो, बिकॉज मैं टॉपिक से स्टार्ट नहीं करूंगा जल्दी से, बिकॉज मैं आपको ये बताऊंगा कि इसमें जो चीज है वो ये आपको पढ़नी है आगे भी. तो स्टार्टिंग फ्रॉम हियर दैट पर्पस brought for direct consumption or investment, not resold or used for further processing. Like सेल करी खरीदा, लोहा बनाया, लोहा एज इट इज भेज दिया. तो यही चीज है. तो इसमें यही इन्होंने बोला है कि, और उसमें इंटरमीडिएट वाले में होगा कि इंटरमीडिएट वाले में brought to sold or used as input in further production. Typical purchase by consumer or final investor, household, government firms. और यहाँ पे परचेज मेनली बाय प्रोड्यूसर और फैक्ट्रीज एज प्रोडक्शन इनपुट. ये चीज इसमें बताई है जो यूजर वर्क है. फिर इंक्लूड इन नेशनल इनकम, यस ये इंक्लूड होता है, फाइनल गुड्स इंक्लूड होता है, पर इंटरमीडिएट गुड इंक्लूड नहीं करते. हाँ, तो ये चीज इन्होंने बताई है इसमें. एग्जाम्पल में जैसे ब्रेड बॉट बाय हाउस होल्ड, अ कार फॉर पर्सनल यूज, मशीन पर्पस. तो यही से है. तो इसमें यही इन्होंने मेंशन करा है. उधर वीट बॉट बाय बेकरी, स्टील बॉट बाय कार, वही सब मैंने जो बताया था. तो यहाँ पे इसके बाद आता है हमारा की डिफरेंस ऑफ कंजम्पशन गुड वर्सेस कैपिटल गुड. कंजम्पशन गुड का जो हमारा मेजर इन्होंने ये यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि गुड डायरेक्टली satisfy present wants of the consumer like food, clothing, while capital goods are used to produce other goods and service within the production process. तो ये चीज इन्होंने बताई है कि ऐसा एग्जाम्पल में इन्होंने ये ड्यूरेबल एंड नॉन ड्यूरेबल गुड्स कैन ईदर यूज फॉर फैमिली ट्रिप, वही सब फलाना फलाना एग्जाम्पल इन्होंने बताया कि आप लोग समझ सकते हो. ये मैंने इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट में लिखा है, थोड़ा सा पीपीटी आज लंबी होने वाली है, 46 पेजेस है, एंड अराउंड हमने 12 पेज तक आ गए. सो ये चीज इन्होंने मेंशन करा है यहाँ पे. उसके बाद हमारा आता है व्हाट इज डबल काउंटिंग. डबल काउंटिंग को क्यों हम इतना बता रहे हैं कि गलती है, ये है वो है. तो मैंने डबल काउंटिंग का वही चीज बोल रहा हूँ कि डबल काउंटिंग मीन्स इंक्लूडिंग द सेम आउटपुट वैल्यू मोर देन यूजुअल by summing sales value at each production stage. In a farmer, miller, bakery, consumer chain, adding all sales extra, exaggerate output, overstates national income, and misleads policy makers. So, correct valuation are method for essential. ये क्यों प्रॉब्लम और व्हाट इज द डबल काउंटिंग, दोनों चीज आपको क्लियर होगी. सो इसमें हम लोग स्टार्ट करते हैं कि काउंट ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विस, एंड ignore all intermediate goods, follow production, follow step by step. This prevents adding the same output value more than once, avoiding double counting. And value added method, मतलब final good method बता दिया. value added method at each production stage calculate value added plus output value minus intermediate cost. So ये चीज इन्होंने बताई है यहाँ पे. फॉर एग्जाम्पल मैं फॉर्मूला लिखता हूँ, मेरा पेन है.
सो यहाँ पे इन्होंने बताया वैल्यू एडेड इज इक्वल टू आउटपुट वैल्यू माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट। यही चीज है। तो ये चीज इन्होंने बोला है। इसके बाद हमारा स्टार्ट होता है इसके में वैल्यू एडेड के बाद एक बेसिक फॉर्मूलाज मैंने बता दिए। उसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यू एडेड एग्जांपल। तो आई मस्ट पॉज। ओ यस गाइस, बैक अगेन। तो हम यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट एग्जांपल में लिया है। देखो, हम एक फार्मर की बात कर रहे हैं जिसने यहाँ पे चीजें स्टार्ट करी। उसने अपना सेल्स दिखाया कि इतनी सेल्स है, इतना कॉस्ट ऑफ आउट इनपुट, और वैल्यू एडेड उसने दिखाया 100। फिर जब वो फार्मर से मिलर पे गया तो सेल हो गई हमारी, सेल्स वैल्यू हो गई 150, कॉस्ट ऑफ इनपुट हो गया 100। कॉस्ट ऑफ इनपुट था ये, वो हो गया 100, वैल्यू एडेड हो गई 50, 50 रुपये बढ़ गए। देन मिलर से गया बेकर पे, फिर 50 रुपये और बढ़ गए, वो हो गया 200 का जी। और उसके बाद कॉस्ट ऑफ इनपुट हो गया 150, और वैल्यू एडेड हो गया 50 रुपये। टोटल यहाँ पे 200 रुपये बढ़ा। कॉस्ट इनपुट 250 रुपये एंड वैल्यू एडेड 200 रुपये। वही चीज है कि टेबल ने हमें डेमोस्ट्रेट करा तो टोटल वैल्यू एडेड इक्वल टू द फाइनल आउटपुट वैल्यू यूजिंग द फॉर्मूला वैल्यू एडेड इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इसके बाद आता है हमारा नेशनल इनकम एग्रीगेट एंड प्राइस कंसेप्ट। सो मैं इस टॉपिक के बाद सेकंड वीडियो और बनाऊंगा इसकी फॉर क्वेश्चंस, जो आएगी आफ्टर, जो आएगी मंडे में। इसकी वीडियो आएगी अगली मंडे। कल आएगी आपकी बीएसटी की वीडियो एक और। एंड इसमें मैं नीचे लिंक मैच कर दूंगा जिससे आप लोग अपने टॉपिक्स निकाल सकते हो। सो कीवर्ड ऑफ फर्स्ट फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर, कीवर्ड ऑफ सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर। जनवरी टू जून फर्स्ट हाफ ईयर कंसिडर करते हैं, जुलाई टू दिसंबर फर्स्ट हाफ। इन फर्स्ट हाफ ईयर, फर्स्ट हाफ फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग द फोर की नेशनल इनकम, जो हमारा एग्रीगेट इसका कोर्स प्लान है वो बता रहे हैं, और कैसे काम करना है वही सब चीजें बता रहे हैं। जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी, इन सब पे हम वर्क करेंगे इन शॉर्ट। और इसमें हम लोग एमपी वर्सेस एफसी डायमेंशन, ग्रॉस इंक्लूडेड डेप्रिसिएशन, इन सब पे काम करेंगे। फिर जीडीपी की अब डेफिनेशन में बात करते हैं। जीडीपी इज द टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड विद इन द कंट्री डोमेस्टिक टेरिटरी ड्यूरिंग वन ईयर इंक्लूड आउटपुट एंड फॉरेन फॉर्म्स। की फीचर एंड इम्पोर्टेंस, focuses on gross value, domestic territories, final goods and services, and a specific one-year period. Example include car or mobiles made in India, used for growth measurement and policy decision. तो ये चीज आएगी इसमें डेफिनेशन में। बेसिक डेफिनेशन से ऐसा जितना कुछ मैंने बड़ा नहीं बताया, सब कुछ वही है। यू गाइस नो, बहुत कुछ होता है। जीएनपी, जीएनपी का इन्होंने यहाँ पे बताया, उसका है ग्रॉस नेशनल ठीक है, सॉरी गाइस। सो इन्होंने बताया ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, जिसका मेन इस होता है जीएनपी मेजर्स द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड बाय द कंट्री नॉर्मल रेजिडेंट इन अ वन ईयर इररिस्पेक्टिव ऑफ वेयर द दिस प्रोडक्शन एक्चुअली अकर जियोग्राफिकली। की टर्म्स जो है हमारी, रेजिडेंट बेस्ड ऑन ट्रीटमेंट, ग्रॉस इग्नोर्स डेप्रिसिएशन, नेशनल फोकस ऑन नॉर्मल रेजिडेंस एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट अब्रॉड, इंक्लूड देयर फॉरेन इनकम एंड एक्सक्लूड इनकम अर्न्ड बाय फॉरेनर्स डोमेस्टिकली। फिर आता है जीडीपी वर्सेस जीएनपी। Conceptual comparison: GDP measures value of goods and service produced within the country domestic territories, while GNP measures value produced by the country normal resident regardless of location worldwide. NFIA फॉर्मूला एंड एग्जाम फोकस ये बताया कि इसमें फॉर्मूला वगैरह जो चीज है। इसके बाद आता है हमारा ग्रॉस वर्सेस नेट इनकम एंड डेप्रिसिएशन। सो ग्रॉस इनकम जो हमारा स्टार्ट करते हैं, gross measures total output including depreciation, while net included it by subtracting depreciation, showing a clear picture of income that actually added to income welfare. उसके बाद आता है डेप्रिसिएशन। देखो सिंपल है, मैं फॉर्मूला लिखता हूँ यहाँ पे, उसके यहाँ पे फॉर्मूला लिखता हूँ। सबसे पहले नेट इज इक्वल टू ग्रॉस, मैच हो रहा है, ग्रॉस इज माइनस डेप्रिसिएशन। ये हो जाएगा आपका टोटल। भाई बहुत हिंदी राइटिंग आई है, डैम भाई।
by fixed amount. Example, machine work decrease each year by fixed amount. Market price is factor cost. Factor cost equal to the sum of factor payment like wages, rent, interest, and profit. Market price is what consumer pay, including indirect taxes and excluding subsidies. Relationship and key for net indirect tax equal indirect taxes minus subsidy. फिर से उठाओ इसे उठाओ इस बार। नेट, एक सेकंड सॉरी गाइस। ठीक है। नेट, हाँ इन्होंने फॉर्मूला जो बताया था वो था हमारा नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इज इक्वल टू इज इक्वल टू टैक्सेस माइनस टैक्सेस माइनस सब्सिडीज सब्सिडीज। ये हो गया इसका प्रॉपर फॉर्मूला। ठीक। इसके बाद हम अगले पे आते हैं। यार ये करना पड़ेगा, सॉरी गाइस भूल गया। ठीक है। नेशनल इनकम कन्वर्शन फॉर्मूला, प्राइस एफ सी टू एम पी ऐड होगा, नेट इनडायरेक्ट बढ़ेगा। प्राइस एफ एम पी से एफ सी में होगा लेस होगा, नेट इनडायरेक्ट टैक्स घटेगा। टेरिटरी डोमेस्टिक में डोमेस्टिक से चेंज होगा। एक सेकंड गाइस, लेट इट थिंग्स पॉज। तो देखो, नेट एन आई ऐड होगा एन आई टी, इसमें लेस होगा एन आई टी। डोमेस्टिक से नेशनल, नेशनल से डोमेस्टिक टेरिटरी में, प्लस एन एफ आई ए माइनस एन एफ आई ए। कैपिटल क्रॉस से नेट डेप्रिसिएशन, नेट से क्रॉस डेप्रिसिएशन। सो यही चीज इसमें मैंने यहाँ पे ग्राफ के थ्रू वही चीज मेंशन करी है। सो गाइस टू लुक एट द थिंग्स। सो इसके बाद हम नेशनल इनकम और एनएनपी एंड फैक्टर कॉस्ट पे बात करेंगे, और ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक होने वाला है। इसके बाद आई हैव टू एंड ओवर हियर। हम थर्ड यूनिट से, थर्ड टॉपिक से स्टार्ट करेंगे अगली वीडियो में। नेशनल इनकम वाई इज डिफाइंड एज एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। एनएनपी एफ सी इक्वल एनडीपी एफ सी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। द मोस्ट एक्यूरेट नेशनल इनकम मेजर्स होती है इस तरीके से। सब जो फॉर्मूला हम एग्जाम के लिए लिखना है वो होगा हमारा एन एन पी, नेशनल, जो हमारा है इसमें नेशनल इनकम का। तो नेशनल इनकम वाला हमारा एन एन पी एफ सी, यानी फैक्टर कॉस्ट, एन एन पी एट फैक्टर कॉस्ट, नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट also equal to NNP at market price minus net indirect tax. Remember, NNP means net national product, FC means factor cost. In exam, always write NNP FC for national income. So guys, from my end आज हम ये चैप्टर थर्ड यूनिट और टॉपिक थर्ड एंड होता है। मेथड एंड मेजरिंग नेशनल इनकम रिलेटेड टू कॉन्सेप्ट रहेगा इसके बाद। एंड उसके बाद हमारे को, देखो मैं आपको दिखाता हूँ, इसके वी हैव इनफ नंबर ऑफ थिंग्स। ये देखो यहाँ से हमारा एग्जाम क्वेश्चंस और हम क्या गलतियां हो सकती है वो सब चीज पर ध्यान देंगे। तो इसके बाद हमारी अगली होगी, लंबी होगी थोड़ी वीडियो। सो गाइज बी प्रिपेयर्ड फॉर द थिंग, ये हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। सो गाइज बाय बाय, सायोनारा, मिलते हैं अगली वीडियो में।